Good morning, students. Now let us revise our previous class. In the last class, we have studied series. A series is a like one-dimensional array with homogeneous data. Means उसमें एक तरीके का ही डेटा होगा. अगर इंटीजर वैल्यू हो तो इंटीजर होगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा. जिसका कि एग्जांपल आप देख रहे हैं. यहाँ पर एक इंटीजर array डिक्लेयर किया हुआ है. 78, 45, 12, 89 and 56. There are 5 elements in this array. That means the size of the array is 5 or series is 5. And a series have the following features. First of all, the data is homogeneous. That means एक तरीके का data. Then size is immutable. Means whatever size we have declared earlier, that is fixed. We cannot change the size. But values of a series can be changed. So that's why it is mutable. Suppose I want to change 78 to 56, we can. But I want to change size 5 as to 6 or to 10, it is not possible in case of series. Now next is data frame. Data frame एक तरीके का 2 डायमेंशनल एरे होगा, जैसे कि एक्सेल में आपको रो और कॉलम डिस्प्ले होता है या कोई टेबुलर फॉर्म है. इसमें हेट्रोजीनियस डेटा आप स्टोर कर सकते हैं. मतलब अगर हमें किसी स्टूडेंट का नाम, उसका एडमिशन नंबर, उसका क्लास या कुछ और भी चीज़ जिसमें डिफरेंट तरीके का डेटा हो, जैसे इसमें नेम में स्ट्रिंग है, एडमिशन नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू है, सीरियल नंबर में भी न्यूमेरिक वैल्यू है, क्लास में अगेन सिंगल कैरेक्टर है, डेट भी है. तो इस तरीके की चीज़ें स्टोर करने के लिए वी आर यूजिंग डेटा फ्रेम. और डेटा फ्रेम के भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. दिस इज हेट्रोजीनियस डेटा. मीन्स वी कैन स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन डेटा फ्रेम. इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं और वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है. फिर पांडा सीरीज जो है, दैट विल बी क्रिएटेड विद द फंक्शन सीरीज विद दिस सिंटैक्स सीरीज डेटा इंडेक्स डी टाइप. और फिर यहाँ पर कुछ आपको वैल्यू जो सीरीज की लिखनी होती है वो. सीरीज किसी भी तरीके से अरे से, डिक्शनरी से, स्केलर वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू से भी डिक्लेयर या क्रिएट किया जा सकता है. और कंस्ट्रक्टर भी वी कैन क्रिएट इन केस ऑफ सीरीज. नाउ द सी द फर्स्ट एग्जांपल. दिस इज द सिंटैक्स. In the first, we have to import pandas. So we have to write down import pandas as whatever here that is used for next processing. It may be P, it may be PD, it may be P series. जो भी it is a variable जो आपको आगे फिर यूज़ करना होगा pandas के लिए. तो आपने यहाँ लिखा h is equals to P series dot series. Means I have created a series whose name is s. फिर उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर. जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं विदाउट इंडेक्स सीरीज एक क्रिएट किया हुआ है. क्योंकि सीरीज क्रिएट करना है तो हमें नंपाई का भी यूज़ करना होगा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू लेना है. तो इंपोर्ट पांडाज एस PD1, इंपोर्ट नंपाई एस NP. फिर लिखा आपने डेटा या यहाँ कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इट इज़ अ वेरिएबल. फिर NP डॉट एरे ABCD. S इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज देन डेटा. और फिर प्रिंट अगर उसको कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स 1 2 3 4 है. अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देंगे तो इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 और 1 बाई 1 वो इंक्रीमेंट होता जाएगा. बट यहाँ पर आपने यूज़र डिफाइंड इंडेक्स दिया हुआ है, इसको 100 से स्टार्ट किया है. 100, 101, 102, 103 और सिमिलर फंक्शन है, बाकी सब कुछ कॉमन है. तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडेक्स की वैल्यू 100 से स्टार्ट हुआ है. तो दिस इज़ द डिफरेंस. आप चाहें तो अपना इंडेक्स भी दे सकते हैं और अगर इंडेक्स नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो
1 से स्टार्ट करेगा न्यूमेरिक वैल्यू। अभी नेक्स्ट इज व्हाट pandas एज पीडी। विदाउट इंडेक्स अगर हम डिक्शनरी से क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? डिक्शनरी आपको पता ही है कि इंडेक्स वैल्यू कॉलम के साथ अटैच होता है। इन दिस इज डिक्शनरी, द नेम ऑफ द डिक्शनरी इज डेटा, और उसमें 3 वैल्यू हैं 0, 1 और 2, और इंडेक्स की वैल्यू है सी, बी और ए, या ए, बी और सी जो आप भी चाहें। तो उस तरीके से अगर आप डिक्लेयर करना चाहें तो आप सिंपली लिखते हैं जो भी आपने इंपोर्ट पांडाज एज पी डी, फिर इंपोर्ट numpy एज एन पी, और उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ सीरीज और यहाँ डेटा लिख दिया। इसका मतलब आपने सीरीज को यहाँ पर एज ए वेरिएबल लिया हुआ है, इस डिक्शनरी को एज ए वेरिएबल लिया है सीरीज में। तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अपना इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इंडेक्स दिया हुआ है, और इन दिस प्लेस इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी टेकन ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अगर आपने इंडेक्स बी सी डी ए कर दिया तो इसका मतलब बी से स्टार्ट होगा, और बी पे जो वैल्यू होगा वो पहले आएगा। बी पे क्या वैल्यू है? 1, और सी पे क्या वैल्यू है? 2, डी पे क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं था, और ए पे क्या वैल्यू है? 1। तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो ध्यान रखना है कि इंडेक्स देते वक्त जिस ऑर्डर में आप इंडेक्स देंगे वैल्यू भी उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगी, जैसे कि आउटपुट में देख भी रहे हैं। स्केलर मतलब अगर कांस्टेंट वैल्यू से आपको डिक्लेयर करना है सीरीज को, तो आप सिंपली यहाँ पर उस केस में ये नेसेसरी होता है कि हम इंडेक्स को डिक्लेयर करें, क्योंकि कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है, तो कितनी बार वो उसको डिस्प्ले करना है दैट यू हैव टू स्पेसिफाई। तो यहाँ पर आपने इंडेक्स 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इंडेक्स 0 पर 5 डिस्प्ले हो जाएगा, 1 पर भी 5, 2 पर भी 5 और 3 पर भी 5। थैंक यू।